प्यारे बच्चों, आप सभी का जय हिंद विद्या मंदिर चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को की चौपाइयाँ तथा दोहे को अर्थपूर्वक समझते हैं। यह चौपाइयाँ और दोहे रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई हैं। यह प्रसंग सीता स्वयंवर का है। श्री राम के द्वारा धनुष टूटने पर तीव्र धमाका होता है कि कोसों दूर बैठे परशुराम सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और अपराधी को दंड देने वे सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं। वहां लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद होता है। अब वह संवाद बहुत अच्छा है। इस ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो इसको मज़ा भी आएगा तथा इसके अर्थ को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। अब इस कविता में लिखा है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ई केऊ एक दास तुम्हारा। अब यहाँ पर जब लक्ष्मण से उनकी मुलाकात होती, लक्ष्मण बोलते हैं कि हे नाथ शंभु धनु। यहाँ पर शंभु धनु का मतलब है जो धनुष श्री राम ने तोड़ा था वह शंभु धनु था। शंभु धनु मतलब भगवान शिव का धनुष था। भंज निहारा, तो यहाँ पर वह कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनुष को, शिव के धनुष को उन्हीं ने तोड़ा होगा। हो ही हूँ केऊ एक दास तुम्हारा, वह निश्चित रूप से आपका दास ही होगा। आय सुकाह कहिए किन मोही। आय सुकाह यहाँ पर लिखा, आप यहाँ क्यों आए हैं। कहिए किन मोही, मुझसे कहिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। सुनि रिसादी बोले मुनि को ही। और इस उनकी बात को सुनकर जो मुनि परशुराम थे वे रिसा जाते हैं। रिसा जाना मतलब यहाँ होता है गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई। कहते हैं कि सेवक तो वही है जो सेवकाई करे। अरि करनी करिए लड़ाई। अरि करनी का मतलब होता है शत्रु के कर्म, शत्रु की करनी करके। करी का मतलब करे, शत्रु की करनी करके करिए लड़ाई। बेर क्यों मोल लिया है मुझसे। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। तथा क्रोधित होकर वे श्री राम से कहते हैं कि हे राम सुनिए, जिसने भी मेरे शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वह मेरा जो पुराना दुश्मन था सहस्र बाहु, उसके समान मेरा रिपु है, मेरा दुश्मन है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा। इसलिए वह इस समाज से, यहाँ समाज का मतलब है इस सभा से बिल्कुल विलग हो जाए। विलग हो जाना मतलब अलग हो जाए। कहते हैं सुनहु राम चेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा। वह इस सभा से बिल्कुल अलग हो जाए। सो बिल गाऊ बिलग हो जाए, सभा से बिल्कुल अलग हो जाए। नत मारे जे हैं सब राजा। नहीं तो यहाँ पर बैठे सारे के सारे राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण तो वैसे ही चंचल थे, उनके वचन को सुनकर मुस्कुरा देते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने। और वे परशुराम की अवमानना करने लगते हैं। बहुधनु ही तोरी लरिकाई। और कहते हैं कि हमने तो बहु का मतलब होता बहुत सारे, धनु ही का मतलब धनुष, तोरी मतलब तोड़ दिए हैं, लरिकाई का मतलब यहाँ पर बचपन में हमने तो बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़ दिए हैं। कबहु न सिरिस कीनि गोसाई। लेकिन कभी किसी ने हमें इस प्रकार का रिस का मतलब होता है गुस्सा, किसी ने भी हमें इस प्रकार का गुस्सा नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि इसी धनुष पर आपकी ममता, आपका प्रेम क्यों मर रहा है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। और उनकी बात को सुनकर भृगुकुल केतु, यहाँ भृगु के कुल के जो केतु थे मतलब परशुराम थे, वह रिसा जाते हैं। वो रिसा जाना मतलब यहाँ पर गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। और कहते हैं
रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। और बोलते बालक तेरे ऊपर काल ने बस कर ली, काल का तेरे ऊपर बस हो चुका है, तो काल के वश में है। काल वश का मतलब काल के वश में आ चुका है, तुझे अच्छा या बुरा ज्ञान नहीं है। नृप बालक राजा के पुत्र राजकुमार, हे राजकुमार तो काल के बस में है। बोलत तो ही न संभार, तो कोई भी बात संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, और यह धनुष तो साधारण धनुष समझता है। धनु ही सम, यह धनुष त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी मतलब तीनों लोकों पर राज करने वाले श्री शिव शंकर का धनुष है। विदित सकल संसार, जिसको कि सारा संसार इस बात से विदित है, सारा संसार इस बात को जानता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहते हैं कि क्या आप हमसे हंसी मजाक कर रहे हैं? सुनहु देव सब धनुष समाना। और वे परशुराम से कहते हैं कि हे देव, हे मुनि, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, उससे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस? क्षति यहाँ लिखा है, क्षति का मतलब होता है हानि, लाभ का मतलब लॉस, जून का मतलब जूना पुराना। धनुष, उस धनुष को, जूने धनुष को, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि? देखा राम नयन के भोरे। उनकी बात को सुनकर श्री राम लक्ष्मण की ओर तिरछी नजरों से देखते हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, और बाद में बता देते हैं कि यह इसमें हमारे भाई रघुपति श्री राम का कोई दोष नहीं है। क्यों? छुअत टूट, वह तो छूते ही टूट गया था। मुनि बिन काज करी कतरोसु, मुनि बगैर कुछ किए ही वह धनुष टूट गया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इसलिए मुनिवर आप अकारण ही गुस्सा हो रहे हो। बोले चित्ते पर उसकी ओरा, उनकी बात को बोलते हुए आप क्या करते हैं? परशुराम को गुस्सा आता है, वे परशु की ओर देखते हैं। परशु जो नाम पढ़ा है परशुराम का, वो परशु से पढ़ा है। परशु का मतलब होता है फरसा, मतलब वे कहाँ देखते हैं? परशु की ओर, फरसे की ओर देखते हैं और बोलते हैं, रेसठ सुनी स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, क्या तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता? बालक बोली बंधो नहीं तो ही, अब मैं तुझसे बालक समझकर अब मैं तुझसे बंधा नहीं रहूंगा, अब मैं तुझे सजा दे सकता हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तूने तो सिर्फ मुझे क्या समझ लिया था? मुनि जड़, साधारण मुनि समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं हूँ सबसे बड़ा बाल ब्रह्मचारी, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, भुजबल भुजाओं के बल से, भूमि को मैंने भूप का मतलब होता है यहाँ राजा, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को भूप से कई बार विहीन कर दिया है, राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, और कई बार मुझे महादेव ने, महादेव महाशंकर ने मुझे कई बड़े वरदान दिए हैं। सहस बाहु भुज छेद निहारा, और सहस्र बाहु का कहा जाता था कि उसकी सैकड़ों भुजाएं थीं, उनकी भुजाओं को मैंने कई बार छिन्न भिन्न कर दिया है। छेद निहारा लिखा है यहाँ पर, छेद निहारा वरना मतलब यहाँ पर है छेद निहारा मतलब छिन्न भिन्न कर देना। सहस बाहु की भुजाओं को मैंने कई बार छिन्न भिन्न कर दिया है। परसु बिलोकु महीप कुमारा, और वे राजकुमार यहाँ कौन? लक्ष्मण से कहते हैं कि इस फरसे को ध्यान से देख लो। मातु पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर, अब तुम्हारे माता पिता सोच बस हो जाएंगे। राजकुमार देख लो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है मेरे फरसे की आवाज़ से, क्योंकि मेरे फरसे की आवाज़ से तो गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी दमन हो जाता है।
देखिए, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब इसके अर्थ को देखने के बाद यदि हम इस कविता को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे उसी लय में जिसमें इस कविता का वर्णन है, तो डेफिनेटली हमें इसका अर्थ भी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको एक बार अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सूरिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जे हहीं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ चून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बुनि काज करिए कटरोसु। बोले चित्ते परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। बालकु बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रि कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर।